हाय, मैं जूली रॉय आप लोग के सामने आज मैं सोसाइटी का एक ऐसा सुंदर व्यक्तित्व को प्रेजेंट करने आई हूँ और उस व्यक्तित्व का नाम है बेटी। आज मैं बेटी की भूमिका का आप लोग के सामने विश्लेषण करने आई हूँ। हमारे इंडियन कल्चर में वैसे तो बेटी को दुर्गा का रूप माना गया है, बट रियलिटी में हमारे समाज में ऐसा मुझे तो देखने को नहीं मिला आज तक ऐसे समाज में। ठीक है, अगर हम बात करें पेरेंट्स, माँ और पापा और बेटे के रिलेशन के बारे में, तो इवन हमारे जो पापा होती उनका प्यार बेटियों के प्रति ज़्यादा होता है और माँ का जो होता है ना प्यार बेटा के साथ ज़्यादा होता है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं इस रिश्ते को अगर देखूँ तो क्या यह रिश्ता एक बेटी और पापा मम्मी के बीच का जो रिश्ता होता है वो ऑनेस्टी होता है या इक्वालिटी पर बेस है या नहीं है? मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर खुद के पेरेंट्स अगर अपने बेटियों को बराबर प्यार करते तो कभी भी बेटियों को लॉलीपॉप देने की कोशिश नहीं करते। आप खुद सोच लो कि क्या अगर रियल में अगर हमारे माँ बाप रियल में पेरेंट्स होते हैं तो क्या वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी को देते हैं? घर के किचन का काम करना, चाय बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोने, घर के साफ सफाई करना, क्या ये जिम्मेदारी केवल बेटी की होती है? अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बेटों को भी तो सिखानी चाहिए ना, कि हाँ झाड़ू लगाए, किचन में खाना बना ले, चाय बना ले, गेस्ट को कैसा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स बीमार हो तो बेटा को भी खाना बनाने आना चाहिए, डॉक्टर पास ले जाने लायक होनी चाहिए। ये तो गुण बेटों को भी सिखाने चाहिए। जितने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी की होती उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे की भी तो होती है ना। तो क्यों ये जो डोमेस्टिक वर्क जो बनाया गया ये बेटियों के ही हिस्से में क्यों दिया गया? एक चीज़ सोचिए। और जहाँ तक मैं मानूँ कि माँ का प्यार जो बेटा का प्रति जो होता है ना, शुरुआत मतलब अगर हिस्ट्री को भी ले ले तो अंधा ही प्यार होता है। अगर अंधा प्यार गांधारी का नहीं होता दुशासन के प्रति तो महाभारत के युद्ध कभी भी नहीं होता। अंधा प्यार जो होता है ना माँ का अपने पुत्र के प्रति, वही घर में कलेश लाती है। अगर आप रियल में माँ होते ना तो एक बेटी का दर्द को भी समझते हैं, जबकि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। लोग बेटियां हर चीज़ सेक्रीफाई करते आ रही है। संपत्ति अपने भाई के लिए छोड़ दिया, इज्जत अपने इज्जत के लिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए सब कुछ सेक्रीफाई कर दिया। हस्बैंड के घर जाने पर घर का सारा किचन संभालना स्टार्ट कर दिया, बच्चे के लिए अपनी जवानी गंवा देना। हर सेक्रीफाई लड़कियां ही क्यों करें? और पेरेंट्स क्या उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दामाद जो आए ना हमारे बेटी के सपना को पूरा करे? क्यों करेगा दूसरा का बेटा आपके बेटी का सपना को पूरा? क्या आपने अपनी बेटी का सपना पूरा किया है कि दूसरे के घर के बेटा आपकी बेटी का सपना पूरा करेगा? नहीं, कभी भी नहीं। आप ही खुद एक एज ए पेरेंट्स होकर बेटी को लॉलीपॉप खिलाओगे। बस आपकी जिम्मेदारी बस ये होती है कि पूरा काम बेटी करे, 25 लाख 30 लाख देकर बेटी का शादी कर दे और दहेज दे दे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। मेरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट। चाहे बेटी वहाँ मर रही हो, जैसे भी रह रही, भूखे प्यासे, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप खुद सोच लो, अगर उसी घर में अगर बेटा भूखा हो तो माँ बाप को प्राण निकल जाती है। अरे भूखा है, क्या ससुराल में बेटी भूखी है, वो रो रही है, क्या कर रही है? क्या आपने कभी हाल चाल जानने की कोशिश की है? नहीं। अगर बेटी को किसी गरीब घर में शादी कर देते हो तो क्या आप में उतना गट्स है उसके हक को देना? उसके जो प्रॉपर्टी में राइट होता है उसका हक मिले? क्या आप में ये गट्स है? नहीं। लेकिन बेटे के प्रति तो आपकी आवाज़ बहुत निकलने लगती है, पूरे रिश्तेदार की आवाज़ निकलने लगती है। जब बेटियों को दर्द होता है तो उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है? आप बताओ ना, जब पेरेंट्स हो तो आपको बेटों को भी तो गुण सिखानी चाहिए ना। बाहर का माँ है, घर का काम धंधा भी आनी चाहिए, चाय वाय बनाने भी आने चाहिए, खाना भी बनाने आने चाहिए। क्यों ये काम बेटियों को ही क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि बेटी को दबा कर रखा जाए, लड़कियों को दबा कर रखा जाए हमारे सोसाइटी में। एज ए कम से कम पेरेंट्स से तो मुझे ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी कि एज ए पेरेंट्स हो तो आपके लिए बेटा हो चाहे बेटी हो एक समान हो, उसकी खुशी के भी ध्यान रखनी चाहिए, न कि एक केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए बाकी सब आराम करे। वो भी नहीं होनी चाहिए।